बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा कंपैरिजन का टॉपिक है इट्स अबाउट न्यूक्लियस। तो जहाँ तक न्यूक्लियस की बात की जाए, अगर फेडरल बोर्ड की बुक को देखा जाए तो इसमें न्यूक्लियस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली कहा गया। बाकी टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे ही मिलती जुलती स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। डिस्कवरी फेडरल बोर्ड की बुक में गिवन नहीं है, लेकिन पंजाब में 1831 रॉबर्ट ब्राउन और पीटीबी की तरह ही केपीके और सिंध टेक्स्ट बुक्स में भी सेम इंफॉर्मेशन गिवन है। जहां तक नंबर की बात की जाए तो फेडरल बोर्ड की बुक में न्यूक्लियाई के नंबर के हवाले से विदाउट न्यूक्लियस सेल्स की एग्जांपल मेंशन्ड है सीव ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स। मोर देन वन अगर न्यूक्लिया है तो उसे बाय न्यूक्लिएट और डायक्रियोटिक और मल्टी न्यूक्लिएट और कोइनोसिटिक भी कहा गया है। जबकि पंजाब में इस जो बुक है उसमें मोनोन्यूक्लिएटेड, बाय न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का जिक्र है और न्यूक्लियर की शेप फर्दर ऐड की गई है स्फेरिकल और इरेगुलर। केपीके में भी पीटीबी की तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर उसको लिखा गया है। जबकि सिंध में एडिशनली स्फेरिकल, ओवल, लोब और इलोंगेटेड न्यूक्लियस की बात की गई है। बाकी इंफॉर्मेशन फेडरल और पीटीबी से रिजेम्बलिंग है। लोकेशन अगर देखी जाए न्यूक्लियस की तो फेडरल की बुक में इसको सेंट्रल इन एनिमल सेल एक्सेप्शन दी गई है मसल सेल में, और पेरिफेरल जनरली इन प्लांट्स। पंजाब में सेम इंफॉर्मेशन है बट विद नो स्पेसिफिक एग्जांपल्स। और केपीके में एडिशनली इसको बोला गया स्लाइटली डार्कर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, और सिंध में इसके पैरेलल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के पार्ट्स में सबसे पहले फेडरल के अंदर लिखा हुआ इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन। पंजाब बुक में ये डायग्राम में मेंशन है, केपीके में भी गिवन है और सिंध में भी यही पार्ट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। और न्यूक्लियर इन्वेलप की जहां तक बात की जाए, फेडरल बोर्ड की बुक में एक तो ये लिखा हुआ डबल मेम्ब्रेनस है, सेपरेटेड बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको डेवलप करता है या सिक्रीट करता है, ये भी मेंशन्ड है। जबकि पंजाब में जस्ट इसको डबल मेम्ब्रेनस लिखा हुआ, केपीके और सिंध में भी ऑलमोस्ट ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो है वो बुक में न्यूक्लियर इन्वेलप के हवाले से मौजूद है। अगर न्यूक्लियर पोर्स की बात की जाए तो इसमें जो है वो डिटेल्स मिलेंगी आपको फेडरल बोर्ड की बुक में। बोथ मेम्ब्रेन्स आर कनेक्टेड। बाकी टेक्स्ट बुक में भी आप ये देख सकते हैं कि सिमिलर पॉइंट्स गिवन है। न्यूमरस पोर्स पीटीबी में और केपीके में ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि सिंध में ऐसा मेंशन नहीं है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का मौजूद होना विच आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोरेंस, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आ रहा है फेडरल टेक्स्ट बुक में नजर आएगा। पीटीबी या केपीके और सिंध टेक्स्ट बुक में न्यूक्लियोपोरेंस का जिक्र नहीं किया गया। रेगुलेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नंबर 4 पॉइंट, ये पीटीबी में भी, केपीके और सिंध में भी सेम मिलेगा। क्योंकि नंबर 5 पे हम लिख रहे हैं आरएनए एंड राइबोसोमल सबयूनिट्स मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऐसा जिसको स्पेसिफिकली पीटीबी में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन राइबोसोम्स की मूवमेंट के हवाले से न्यूक्लियोलस में थोड़ा बहुत जिक्र आएगा। केपीके में भी ऐसे ही, और सिंध में भी इसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। प्रोटीन एंड एंजाइम्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसको भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया बाकी टेक्स्ट बुक्स में, जैसा कि फेडरल में। फर्दर पीटीबी में जो इन्फॉर्मेशन एडेड है वो है कि नंबर ऑफ पोर्स देयर मोर इन अनडिफरेंशिएटेड और एम्ब्रियोनिक और इमेच्योर सेल्स, there is 30,000 per nucleus in egg cell and less in differentiated cells, that could be 3 to 4 in an egg cell, 3 to 4 in a red blood cell। यहाँ पे रेड ब्लड सेल जो है उसको मेंशन किया गया है कि मेच्योर रेड ब्लड सेल, जो कि यकीनन मैमल्स के अलावा दूसरे ग्रुप्स में आप देख सकते हैं। फिर बात की जाए न्यूक्लियर पोर्स की न्यूक्लियर इन्वेलप में, तो फर्दर smaller molecules simply diffuse through the pores and larger molecules may be recognized by specific signal sequences and then move with the help of nucleoporins। जैसा कि पहले मेंशन किया, न्यूक्लियोपोरेंस का जिक्र बाकी टेक्स्ट बुक्स में पैरेलल मेंशन नहीं है, इसलिए ये पॉइंट भी स्पेसिफिकली आपको फेडरल में ही लिखा हुआ मिलेगा।
जहां तक न्यूक्लियोप्लास्ट की बात की जाए तो न्यूक्लियोप्लास्ट में ट्रांसपेरेंट semi-fluid mixture of proteins, enzymes, free nucleotides, metal ions, histones and non-histone proteins. इसको मेंशन किया गया है फेडरल बुक में, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्युबल सैप ऑफ द न्यूक्लियस कहा गया है। केपीके में भी फेडरल की तरह की इंफॉर्मेशन एडेड है, जबकि सिंध में एडिशनली न्यूक्लियोप्लास्ट के हवाले से प्रोटीन रिच सब्सटेंस आल्सो नॉन एज कैरियोलिम्फ, ये इंफॉर्मेशन ऐड की गई है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस की बात की जाए तो फेडरल बुक में इसको नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोला गया। इन द न्यूक्लियोप्लास्ट अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेस एंड अ सेल मे हैव मोर देन वन। पंजाब में, केपीके में और सिंध में ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन एडेड है। फर्दरमोर रीजन्स ऑफ द न्यूक्लियोलस, अगर रीजन्स की बात करें तो फेडरल बोर्ड की बुक में पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया उसको लेबल किया गया है, that contains large ribosomal subunits and central fibril area, जिसमें राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए हो सकता है। केपीके और पंजाब में सेम इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोलस के हवाले से, लेकिन सिंध में ऐसे जिसके रीजन्स को सेपरेटली मेंशन नहीं किया गया सिंध टेक्स्ट बुक में। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसमें फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस की, तो वो सभी में कॉमनली मेंशन्ड है दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम बनाना ये न्यूक्लियोलस का काम है, जो बाकी टेक्स्ट बुक में भी सेम ही है। क्रोमेटिन की अगर बात की जाए तो क्रोमेटिन के हवाले से फेडरल बुक में क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स इन द इंटरफेस, जो इंटरफेस में नजर आएंगे। पंजाब में भी ऐसे ही स्टेटमेंट्स हैं और केपीके में भी, जबकि सिंध में एडिशनली इसको न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर नेटवर्क, ये एडिशनल नेम्स सिंध टेक्स्ट बुक में ऐड किए गए हैं। क्रोमोसोम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये इंफॉर्मेशन बाकी टेक्स्ट बुक्स में भी मिलेंगी आपको। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, फेडरल बोर्ड की बुक में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से जो पहला पॉइंट है दैट अ टिपिकल क्रोमोसोम हैव टू स्ट्रैंड्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स, और पंजाब में क्रोमेटिड की क्या डेफिनेशन मेंशन्ड है, दैट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम। केपीके में भी फेडरल की तरह और सिंध में भी फेडरल की तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है। फेडरल में क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर एट सेंट्रोमियर, पीटीबी में सेम, केपीके में सेकंड पॉइंट सेम, सिंध में भी सेम पॉइंट है, बट एडिशनली ईच क्रोमेटिड हैज वन डीएनए मॉलिक्यूल, ये इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, लिखी गई है। Number 3, centromere lie within a thin segment within of chromosomes called primary constriction. Primary constriction और centromere, उसके अंदर जो centromere lie within a thin segment of chromosome called primary constriction. Primary constriction को major area कहा गया और centromere को उसका रीजन, जबकि पंजाब में और केपीके में स्पेसिफिकली इस टॉपिक में सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का मेंशन नहीं किया गया, सिवाय कि ये डायग्राम में बने हुए हैं, सिर्फ डायग्राम में शो किए गए हैं। नंबर 4 पॉइंट देखें तो सेंट्रोमियर इज द कंस्ट्रक्शन फंक्शनली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, और फेडरल केपीके या सिंध में इसको स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया। क्रोमोसोम्स के रेफरेंस से एडिशनल इंफॉर्मेशन, सम स्पीशीज क्रोमोसोम नंबर्स आर गिवन सच एज ह्यूमन, फ्रॉग, चिंपैंजी, पोटैटो, ड्रोसोफिला, अनियन एंड पी, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स पीटीबी में गिवन है। केपी के टेक्स्ट बुक में टर्म लोकस एडिशनली यूज की गई है, जो कि जेनेटिक्स में आगे जाके यूज होती है बाकी टेक्स्ट बुक्स में, फॉर द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड और हेप्लॉयड का कॉन्सेप्ट दिया गया, जो कि इस बाकी टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक में नहीं है। ह्यूमन और ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम नंबर एज एन एग्जांपल गिवन है। और सिंध टेक्स्ट बुक में एडिशनली आर्म की डेफिनेशन भी लिखी गई है कि सेंट्रोमियर से लेकर आर्म तक का जो एंड तक का एरिया, उसे हम आर्म का नाम भी देंगे। क्रोमेटिड के साथ साथ एडिशनली आर्म की डेफिनेशन भी गिवन है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, वैसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एरिया जिसे हम बोलते हैं आमतौर पे सेंट्रोमेरिक रीजन, और इसी के साथ स्पेसिफिक अटैच प्रोटीन नॉन एज काइनेटोकोर, जो स्पिंडल फाइबर्स अटैचमेंट में हेल्प करेंगे एडिशनली। काइनेटोकोर, फेडरल टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो काइनेटोकोर के हवाले से specifically mentioned each centromere has a complex of proteins present at the opposite sides of constriction,
जैसा कि आपने इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के रेफरेंस से प्रीवियस स्लाइड में इसको ऑब्जर्व भी किया कि ये काइनेटोकोर एरिया स्पेसिफिक एरियाज हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे सेंट्रोमियर्स के ऊपर। इसी बात को फेडरल बुक में लिखा गया। ईच काइनेटोकोर फॉर्म्स अ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पीटीबी में इस टॉपिक में एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। और केपीके में क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ पॉइंट काइनेटोकोर एट द सेंट्रोमियर। इसमें क्रोमेटिड्स की अटैचमेंट साइट को काइनेटोकोर कहा गया, जबकि अटैचमेंट फॉर द माइक्रोट्यूब्यूल उसको मेंशन नहीं किया गया। सिंथ टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट्स मेंशन्ड नहीं है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात भी सिर्फ और सिर्फ फेडरल बुक में की गई है। द सेकेंड पॉइंट ऑफ यूनियन अदर देन सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी एग्जिस्ट करती है, ये भी सिर्फ फेडरल बुक में लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इनको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये डीएनए, यहाँ पे मौजूद डीएनए न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्ले करेगा। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, उसके हवाले से और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के हवाले से मजीद बात की गई है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन गिव राइज टू द न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेस। पीटीबी, केपीके और सिन बुक्स में ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। But types of chromosomes on the basis of centromere, they are specifically written uh, in the SIN textbook। बाकी टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक में, न्यूक्लियस के टॉपिक में, ये 4 टाइप्स मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक गिवन नहीं है, जो कि बाद में डीएनए वाले चैप्टर्स में मेंशन की गई है। थैंक यू सो मच। दिट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियस एंड देयर डिफरेंसेस। डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में पंजाब, केपीके, सिंध में उसको किस तरह से फेडरल के कंपैरेटिवली डिस्कस किया गया। आई होप सो कि एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।